भैया जब अमेरिका का चुनाव संपन्न हुआ था और चुनाव के बाद जैसे ही पंप बाबा जो हमारे हैं और उनका जब चुनाव में जीते थे तो भारतीय बहुत खुशियां मनाए थे कि ये इंसान भारतीयों के लिए बहुत एक लकी साबित होगा और काफी कुछ अच्छा बिजनेस देगा। लेकिन सर उल्टा हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि भाई ट्रम्प साहब के माध्यम से भारतीय को बिजनेस आ रहा है, तो यहां गलत हो रहा है। ट्रम्प साहब के माध्यम से बिजनेस आ नहीं रहा है, इनफैक्ट बिजनेस को जाने की तैयारी में है ना। और रिसेंटली आज भारत में जो गिरावट हुई भारतीय बाजार में, प्रमुख जो कारण है उसमें ट्रम्प साहब का भी बयान है और कल काफी लोगों ने इसके बाद देखा ही होगा। तो हालांकि हम रात को ही पहचान गए थे कि मार्केट में बहुत बुरी तरह गिरावट होने वाली, गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेशन दे दिया था, लगभग मतलब 250 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी था। तो आज की वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों भारतीय बाजार में गिरावट हुई और सबसे ज्यादा गिरावट ऐसे माहौल में किसको सबसे ज्यादा होती, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन रखते हैं फंड्स का। तो अगर आपने रखा है तो सबसे ज्यादा गिरावट आपको होगी, लॉन्ग टर्म में होगी, शॉर्ट टर्म में होगी, मिड टर्म में होगी। एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा पैनिक तो आप होंगे क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप्स हैं, फंड बहुत सारे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट भी कुछ आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, हालांकि कुछ कंपनियों के कमेंट्री ने भी रिजल्ट को आज खराब कर दिया। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज होने वाला है सर। मैं थंबनेल पे नहीं लिख सकता बहुत सारी चीजें, इसीलिए आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो ट्रम्प साहब का देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजार में गिरावट, तो इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी के हम लेवल के भी बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या उन्होंने कह दिया है। भाई साहब उन्होंने कह दिया है दुनिया की बड़ी बड़ी जितनी भी टेक कंपनियां हैं, अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, NVIDIA हो गया, बहुत सारे हैं। अब इनको सिंपल कह दिया है कि आप ना जो हायरिंग करते हो ना IT एक्सपर्ट को, ये भारत से हायरिंग बंद कर दो यार, है ना। क्योंकि आप तो फैक्ट्री बना रहे हो चाइना में, आप लोगों को हायरिंग कर रहे हो इंडिया से, तो भाई अमेरिका का क्या, अमेरिका की तरफ से तो आपने कोई हायरिंग नहीं की। क्योंकि जो बड़े बड़े अगर देखा जाए ना, गूगल की बात करो, यूट्यूब की बात करो, तो मैक्सिमम जो फेसबुक हो गया, तो यहां भारतीय ही अपनी कुर्सी जमा के रखे हैं। तो ट्रम्प साहब का सबसे पहला यही वॉर IT सेक्टर को जगत हुआ। क्योंकि क्या होता था ना कि जो बड़े बड़े दिग्गज हमारे ऑलरेडी विदेशियों में, विदेश मतलब बाहर अगर बात करें, भारत के बाहर में अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस देते हैं इंडियन जो भारत में बहुत सारी टेक कंपनियां, उनको बिजनेस देने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ट्रम्प साहब से ये बिल्कुल सहा नहीं गया, झेला नहीं गया। और उन्होंने क्या कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि भाई साहब सख्त मैसेज किया है कि भाई भारत समेत दूसरे देशों से हायरिंग करने को मना कर दिया है, खासकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे बहुत सारे हैं। और उन्होंने बुधवार को जो भी AI सबमिट हुआ था वहां उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई अमेरिका के टैलेंट को भी आप ना देखो, अमेरिका में जो भी टैलेंट है उनको भी आप हायरिंग करो। क्लियर मैसेज है। मुझे तो डाउट होता है कि यहां जो भी डील के लिए हम लोग सपने देख रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ डील होने वाली है, तो थोड़ा सा डर सा माहौल हो गया है यार। ये भारतीय बाजार को भी डर का माहौल हुआ है कि यार इस ऐसे कंडीशन पे जहां डील को लेके बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है ना। और ऊपर से ऐसे कमेंट्स, और भी कमेंट उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कर्मचारी, यहां तक कि CEO तक के पोस्ट पर कई भारतीय मूल के लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें मान लो सुंदर पिचाई साहब का नाम है, सत्य नडेला साहब का भी नाम है। तो उन्होंने और बहुत बहुत बड़ी हायरिंग की है, AI टीम हायरिंग की है। अब AI टीम हायरिंग में बहुत ज्यादा भारतीय हैं, तो भाई इनकी आंखों में ये देखा नहीं जा रहा है। तो ये IT जगत के लिए बुरी खबर थी और आज इसीलिए IT कंपनियां आज लुढ़की हैं, ये सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, भारतीय बाजार को लेकर आप देख सकते हैं कि यही रीजन रहा। तो आज लगभग 225 पॉइंट, देखो ये जो मैं कह रहा था काफी लोगों से ना कि भाई 25,000 का लेवल बहुत अहम लेवल है, और यही आज हुआ। आज आपने देखा होगा हमारा खासकर ट्रेडिंग सेशन जो हमारा था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि आज ना हमने शुरुआत से ही जब स्टार्ट किया, तो शुरुआत में हमने पुट में स्टार्ट किया और पुट में ही आराम से पैसे बनाए। मार्केट ने बिल्कुल भी बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं की, हल्का सा किया लेकिन कोई दमदार नहीं था, ओवरऑल पैसा बना। ऐसे कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि 25,000 का लेवल टूटा और 24,837 पे भी आ गया। तो काफी लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग इंटरेस्टेड हैं, काफी लोग अकाउंट हैंडलिंग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये देखो इसके कारण ना बहुत सारा पूरा कंप्लीट सिनेरियो, भारतीय जो सिनेरियो देखो ना, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी 100, 200, 500, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें हुई, सबसे ज्यादा गिरावट हुई है छोटी कंपनियों में। तो अगर आपके पास छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में निवेश करके रखे हो, मिड कैप में निवेश करके रखे हो, तो सर
इस तरह ऐसे बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी 100, निफ्टी 200 लगभग परसेंटेज -1.1%। सेम निफ्टी 200 की अगर बात करते हैं, निफ्टी 500 की बात करते हैं -1.23, -1.40। निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो सबसे छोटी कंपनियां होती हैं -2.10। तो हालत बहुत खराब है, खासकर ऐसे बाजार में छोटी कंपनियों की हालत सबसे खराब है। अब आपके सामने एग्जांपल है कि देखो ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहा, बाकी रीजन भी रहा, बाकी रीजन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो बाकी रीजन की अगर बात करें ना तो वो है कमेंट्री। कमेंट्री किसके तरफ से सर? देखो दो चीज है सेक्टर में, अगर निफ्टी 50 की अगर बात किया जाए तो दो तीन लोग बहुत संभालते हैं, खासकर आईटी। मैंने आपको बता दिया आईटी गिरने के कारण ट्रम्प साहब का जो बयान उन्होंने लिखा है। दूसरा असर हो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में बजाज फाइनेंस के रिजल्ट तो ठीक ठाक थे, लेकिन बजाज, आपने देखा होगा, आप कहीं भी आप जाते हो स्टोर वगैरह में, सबसे पहले बजाज फाइनेंस का वो रहता है जहां लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड होता है बहुत सारे। लेकिन बजाज फाइनेंस ने कहा है रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस की कमेंट्री खराब रही कि भाई इस बार तो हमने दे दिया आपको जो देना था, अगली बार हमसे उम्मीद कम करना, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं हो रहे हैं कि लोग वो पैसे को खरीदें, लोगों सामान खरीदे, तो लोगों पे इतने पैसे नहीं है। तो ये जो कमेंट्री थी ना फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में, तो ये कमेंट्री थोड़ी खराब रही, जिसके कारण जेपी मॉर्गन ने भी पहले इसकी रेटिंग एक हायर लेवल पे रेटिंग थी, तो अभी रेटिंग इसकी डाउनग्रेड कर दिया है। बजाज फाइनेंस बड़ा नाम होता है, बड़ा हाथी, जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, बजाज फाइनेंस का भी नाम आता है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें ये तो हो गया, और खासकर क्योंकि फाइनेंस में ना क्या होता है ना, इसमें ऑटो को लोन वगैरह प्रोवाइड होते हैं, है ना, जो 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, तो ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई स्थिति, आर्थिक स्थिति भारत की उतनी अच्छी नहीं है। अब ये जो कोई भी अपर मैनेजमेंट जब ऐसी बातें कर लेता है ना, तो भाई मार्केट तो, और कमेंट्री तो किया, कमेंट्री प्रॉपर तरीके से लाइव करके बोला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, गूगल में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये हो गया टर्म स्टेटमेंट हो गया भाई साहब। एफआईआईस, ये जो फिरंगी निवेशक है ना, ये लगातार, कल भी बिकवाली की है, कल हमने इस पे बात किया था कि भाई सबसे बड़ा रीजन है भारतीय बाजार को गिरने का। और अगर आगे भी सिचुएशन खराब रही तो आगे भी अगर एफआईआईस की लगातार बिकवाली चली और ट्रेड को लेके अगर कोई न्यूज पॉजिटिव नहीं आई ना, तो यस थोड़ा सा नेगेटिव खबर है। अब ऐसे में मन में डाउट होता है कि क्या करें, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर आपके पास फंड है, म्यूचुअल फंड, देखो 1-2 साल की कहानी ऐसी पहली बार नहीं हुई है, पहले पास्ट में भी हो चुका है कि निफ्टी ने पूरे साल भर आपको -% रिटर्न दिए, अगले साल निफ्टी ने केवल 2% रिटर्न दिया, फिर तीसरे साल निफ्टी ने शानदार रिजल्ट दिया। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो बिल्कुल भोले भाले नए नए ज्वाइन किए हैं, पिछले अभी साल भर से 2 साल से लगातार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको ना एग्जाम्पल मैंने दिया है एसबीआई का। ठीक है, आप देखो सिंपल सी बात है, यहां हिम्मत जब टूटने लगती है ना, तो थोड़ा डेटा देखना बहुत जरूरी है। अब देखो एसबीआई की बात करता हूं। एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रहे हो, मिड कैप में निवेश कर रहे हो, तो देखो जब मार्केट की हालत खराब होती है, मार्केट की हालत जब खराब होती है तो समय देखो स्मॉल कैप, ये जो डेटा आपको दिख रहा है 29% CAGR रिटर्न है, ये जो डेटा दिख रहा है ना स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप ने लास्ट 1 ईयर में 0.85% रिटर्न दिया, मतलब आपके पैसे को निगेटिव कर दिया है। अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश किया, मैंने केवल एक एग्जांपल दिए, बहुत सारे फंड हैं, -0.85। अगर आपने मिड कैप में पैसे डाले हैं तो 2.39%, अगर आपने लार्ज कैप में डाले हैं 4.87% का रिटर्न मिला है पिछले 1 सालों में। यहां किसने रेस जीती? यहां रेस जीती है सर लार्ज कैप ने। लार्ज कैप ने दबदबा बनाए रखा और लोगों को पैसा बना के दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अगर ओवरऑल 5 सालों में एसबीआई लार्ज कैप ने केवल 20% का रिटर्न दिया, वहीं स्मॉल कैप मिड कैप ने 29% का रिटर्न और मिड कैप ने 28% का रिटर्न। अब मुझे बताओ लंबी रेस के घोड़े में यहां किसने बाजी जीती? यहां बाजी जीती स्मॉल कैप मिड कैप में। तो यह बात ध्यान रखना कि अगर आप मार्केट में हो और अगर आपने रिस्क लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में अपना पोर्टफोलियो देखना पूरी तरह बंद कर दो। समझ में आ गया? चलो Q4 के रिजल्ट चेकआउट करते हैं। बहुत सारे, सॉरी Q1 के रिजल्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा। HFCL ने बहुत ज्यादा निराश किया है, तो देख लेना जिसके पास स्टॉक होगा समझ लेना। यहां आप बिल्कुल एवरेजिंग करने की कोशिश मत करना।
बाकी सिप्ला का ठीक ठाक रिजल्ट था, श्रीराम फाइनेंस का ठीक ठाक था, बजाज फिनसर्व का ठीक ठाक रिजल्ट था और बैंक ऑफ बड़ौदा का मिक्स रिजल्ट था। तो बैंकिंग सेक्टर देखो यार, मेरी समझ से तो बाहर रहता है कि बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो कहानी थोड़ी सी मिक्स रही, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो बड़े इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी लगातार पोर्टफोलियो भेजा करो और प्लीज लगातार भेजा करो यार। एक बार में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो नहीं आए, क्योंकि ये फ्री में रिव्यू होते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है कि ऑनलाइन में आपसे कोई चार्ज ले रहा हूं। हाँ, जिसको तुरंत चाहिए तो डेफिनेटली डायरेक्टली मेरे से बात कर सकता है कि हाँ क्या क्या सर्विसेज रहती है। ठीक है, चलो अभिजीत का है सर, गुड लिसनर ऑफ चैनल, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिए। आदित्य बिरला बैंकिंग फाइनेंस, देखो बैंकिंग डिजिटल, ये दो फंड आपने जो लिया है दोनों सेक्टोरियल फंड लिया है। ठीक है, अगेन आपने यहां आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैंकिंग में पैसे डाल दिए हैं। ठीक है, यूटीआई चिल्ड्रन इक्विटी डाल दिए हैं, ये 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अगर आपने पैसे डाल दिए हैं, क्योंकि डालने से पहले तो आपने पूछा नहीं, डाल दिए हैं तो सर आपको इंतजार कम से कम 5 साल का रखना पड़ेगा, नहीं तो आदित्य मिड कैप मल्टी कैप। अब देखो आपने मल्टी कैप में जब पैसे डाले हैं अभिजीत भाई, तो आपको मिड कैप में लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां आप मिड कैप में आदित्य का मिड कैप हटा के यहां कोई दूसरे एएमसी, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई किसी का भी ले सकते हैं। अब कोटक मल्टी एसेट्स एलोकेशन में आपने किया 3 साल का पोर्टफोलियो, ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने आदित्य का ही सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, तो कोशिश करो थोड़ा एएमसी चेंज वगैरह करो। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लेना। सर मेरा कोटक मल्टी कैप फंड में 3 लाख इन्वेस्टेड किया है, उसी फंड में देखो अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया है, उसी फंड में 4000 के एसआईपी चल रही है। एडिलिसिस मिड कैप में 3000, बजाज फिनसर्व मल्टी कैप, ठीक है, बढ़िया है, कंटिन्यू चलने तो कोई बात नहीं है ना। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो। पराग पारी फ्लेक्सी कैप ठीक है, निपॉन मल्टी कैप ठीक है, एंड मोतीलाल का मिड कैप ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, परफेक्ट चलने दो डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रिया शर्मा, सर पोर्टफोलियो चेक करना, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ठीक, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को मिड कैप। सर में लमसम है एज 28, गोल टिप, वेरी गुड, 10 इयर्स का गोल है, बहुत अच्छा है। जब लमसम करो ज्यादा किस फंड में करो, इसके लिए आप ना टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लो यार। जितने भी लोग हो, फ्री टेलीग्राम है, कोई चार्जेस नहीं है, वहां मैं लगातार कभी कभी शेयर की इंफॉर्मेशन दे देता हूं, स्टॉक इंफॉर्मेशन देता हूं। अब मैं खासकर टेलीग्राम पे ना मैं करने लगा हूं कि मैं आप लोग को ना लगातार जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हां किस में आपको लमसम करना है और कितना करना है। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ज्वाइन करना, मिस मत कर जाना। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाला है, चेकआउट कर लेना। जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो वैसे फंड आप ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, ये मैंने कर लिया है सर। हाँ, रजत जी का क्वेश्चन है, थोड़ा इमोशनल है सर। अब मैं सोचता हूं कि अगर मेरे जैसा मध्यम वर्गीय लोग मार्केट से अगर पैसे बनाने लग गए तो दुनिया के धनी लोगों का क्या होगा। कल यही लोग तो नहीं जिनके पीछे थे, जो पिछले साल भर से मार्केट में ये हाल रहा। पोस्ट ऑफिस बैंक भी याद दिलवा रहे हैं मार्केट। बिल्कुल, देखो जब भी मार्केट में गिरावट कंडीशन होती है तो पोस्ट ऑफिस, एफडी, बॉन्ड्स, ये सब आपको याद दिलवाते हैं कि भाई हमको किसी से कम मत समझना। तो लेकिन ओवरऑल देखो, इससे डरने घबराने की बात नहीं है, ना पैनिक होने की बात है। आप अगर निवेश कर रहे हो सर, अगर ऐसी बात नहीं कि लोग पैसे नहीं बनाते, मेरे पास कम से कम मोर देन 1000 पोर्टफोलियो ऐसे हैं, मतलब जिनका गोल बहुत अच्छा अचीव हो चुका है, जिन्होंने मोर देन 1 CR का भी बनाया है और उनके फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन पता उन्होंने कब निवेश स्टार्ट किया, 2013 में, 2014 में, 2015 में, तब से स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल कहानी क्या है? ओवरऑल कहानी है आपको लगातार बने रहना है। और यस, मार्केट में अगर ट्रेडिंग वगैरह से पैसे बनाने, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, किसी को अकाउंट भी हैंडल करवाना होता है डेफिनेटली वो भी प्लान कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहां चेकआउट करना, ज्वाइन कर लेना और यस लगातार आप उनसे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन क्या हो सकती है? मुझे तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है और इसीलिए लगभग 7 लाख करोड़ स्वाहा आज हो गए भारतीय बाजारों में। लेकिन ओवरऑल पैनिक नहीं होना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉन्ग टर्म में किसको रेस जीतनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।